चैट जीपीटी का नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर आपने अभी तक चैट जीपीटी का नाम नहीं सुना है तो मैं आपको बताते चलूँ, चैट जीपीटी के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। यह क्या है, आने वाले समय में गूगल को कैसे टक्कर दे सकता है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आने वाले समय में गूगल रहे या ना रहे, लेकिन चैट जीपीटी ज़रूर रहेगा। मात्र 5 दिनों के अंदर इन्होंने 1 मिलियन से ज़्यादा यूज़र क्रॉस कर चुका है, इसका रजिस्ट्रेशन कर चुका है। किसी अदर प्लेटफॉर्म पर 1 मिलियन से ज़्यादा यूज़र मात्र इतने कम दिनों में नहीं रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन मात्र 5 दिनों के अंदर इस पर 1 मिलियन से ज़्यादा यूज़र क्रॉस कर चुका है। आखिर ये चैट जीपीटी है क्या? आने वाले समय में गूगल को कैसे टक्कर दे सकता है? इसमें आप कोई भी सवाल कैसे बना सकते हैं, चाहे मैथ का सवाल हो, चाहे फिजिक्स का सवाल हो, चाहे केमिस्ट्री का सवाल हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का सवाल हो, चाहे वो कोडिंग में ही क्यों ना हो। आपको कोई आइडिया लेना हो तो इसमें आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन का जवाब इसमें आप ले सकते हैं। मैं इसके बारे में आपको एक राज बता देता हूँ। हाल फिलहाल में मेरा अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, उसके बाद मेरा अभी प्रैक्टिकल और असाइनमेंट दोनों का क्वेश्चन मुझे मिला हुआ था, और सारे के सारे क्वेश्चन मैंने चैट जीपीटी के माध्यम से ही बना डाला। अब मुझे ये बात बताने हुए थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि अगर हमारे कॉलेज के कोई बच्चा ये वीडियो देख लेगा तो ये सर जी को भी ना कह दे कि सारे के सारे क्वेश्चन सर जी इसने चैट जीपीटी के माध्यम से बनाया है। तो डर भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा, हालांकि कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, मैं संभाल लूँगा। तो चलते हैं हम अपने मुद्दे पर। तो मैं आपको भी बताऊंगा कि आप इसमें कैसे सवाल बना सकते हैं, चाहे भी कोई भी सवाल हो, मैथ का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, चाहे कुछ भी पूछना हो, कुछ भी आइडिया लेना हो, तो सारे के सारे क्वेश्चन आप इसमें किस तरह से बना सकते हैं, आने वाले समय में गूगल को कैसे टक्कर दे सकता है, सारे बात इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो बेसिकली ये जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। हेलो गाइज, मेरा नाम है राम कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूबर राम जी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चैट जीपीटी क्या है। तो मैं आपको बताते चलूँ, चैट जीपीटी गूगल की तरह ही एक सर्च इंजन है। इसमें आप कोई भी सवाल ढूंढ सकते हैं, कोई भी सवाल आप इसमें लिखिएगा और उसके सामने आंसर आपको आ जाएगा। चाहे कोई भी सवाल हो, आपको बनाइए कर दे देगा पूरा। जिस तरह से आप गूगल में कोई भी सवाल ढूंढते हैं, कोई भी सवाल उसमें टाइप करते हैं, तो वह किसी न किसी ने बनाया रहता है, तभी आपके सामने आता है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। चैट जीपीटी में आप कोई भी सवाल इसमें लिखिएगा, कोई भी सवाल हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायो का हो, या कोई भी कोडिंग हो, कोई भी क्वेश्चन इसमें आप लिखिएगा, वो आपके सामने चैट जीपीटी बना कर देगा, वही क्वेश्चन बिल्कुल बना कर देगा। लेकिन गूगल में ऐसा नहीं है। गूगल में है कि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनाया रहेगा तो उसमें आपके सामने लेकर रख देगा, लेकिन इसमें है थोड़ा एडवांस लेवल में है, तो ये आपको सामने वो बना कर दे देता है क्वेश्चन को। तो इसमें यही खास बात है। मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं, चैट जीपीटी 2013 में ही बनना स्टार्ट हुआ गया था, और इस प्रोजेक्ट को इलोन मस्क के द्वारा बनाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने इस काम को करने में अनसक्सेसफुल हो गए, और बाद में चलकर माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को लिया और उन्होंने इस काम को करने में सक्सेसफुल हुआ, और इन्होंने फिर नवंबर 2022 में इसको लॉन्च कर दिया। उसके बाद से मात्र 5 दिनों के अंदर ही इन्होंने 1 मिलियन से ज़्यादा यूजर को क्रॉस कर चुका था। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप कोई भी सवाल कैसे बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो तो कैसे बना सकते हैं। हालांकि ये मैं आपको लैपटॉप पर बताने वाला हूँ, लेकिन ये काम आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। मोबाइल में करने के लिए अपने मोबाइल में क्रोम या गूगल खोलिए और उसमें टाइप कीजिए चैट जीपीटी। आपके सामने जो सबसे पहला लिंक आएगा उस पर आपको क्लिक करना है, और इसी चीज़ को मैं अपने कंप्यूटर में आपको दिखलाता हूँ। आपको अपने मोबाइल में गूगल या क्रोम खोल लेना है, उसमें आपको टाइप करना है यहाँ पर चैट जीपीटी। उसके बाद आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने जो सबसे पहला वेबसाइट आता है openai.com का, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्राई का, आपको इस पर ट्राई पर क्लिक करना है। ट्राई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको कह रहा है लॉगिन और साइन अप। इसको आपको चलाने के लिए सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको साइन अप पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ईमेल डालना है, यहाँ पर आई एम रोबोट पर क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू करना है। चाहे आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट गूगल के साथ लॉगिन कर सकते हैं, तो कंटिन्यू विथ गूगल पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ से आप अपना एक ईमेल चूज कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट नेम लिखना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर मांग रहा है वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद सेंड कोड via SMS पर क्लिक करना है।
सेंड कोड पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा। OTP डालकर आपको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद आपके सामने वहाँ पर एक पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से क्रिएट कर लीजिएगा। जैसे कि आपका नाम अगर मोहन है तो आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं mohan@123। आप कुछ भी पासवर्ड डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ वही पासवर्ड आप डालिएगा। आप अपने हिसाब से कुछ भी पासवर्ड डाल सकते हैं। पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। हालांकि मैंने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया है, इसलिए मैं दोबारा लॉगिन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यह दूसरा बार रजिस्टर एक मोबाइल नंबर दूसरा बार रजिस्टर हो ही नहीं सकता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आप फिर बैक चले आइएगा। तो जब रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिएगा तो फिर से आप इसी पेज पे चले आइएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के लिए जिस ईमेल से आप साइन इन किए हुए हैं उसी ईमेल से आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। तो वो ईमेल आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड चला आएगा आपके सामने खुलकर। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया हुआ है कि इस तरह के आप सवाल कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ पर कैपेबिलिटी दिया हुआ है, तो ये देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर कुछ लिमिटेशन दिया हुआ है, जैसे ये कह रहा है कि 2021 के बाद जो भी घटना हुई होगी उसमें आपको परफेक्टली रूप से यह आंसर नहीं दे सकता है, यानी कि पूरा सही आंसर नहीं दे सकता है। 2021 के बाद वाली घटना की बात बता रहे हूँ। उससे पहले जो भी घटना हुई होगी सारे के सारे यह सही देगा, लेकिन यह 2021 के बाद जो भी घटना हुई होगी उसका परफेक्ट रूप से आंसर नहीं दे सकता है, क्योंकि इसमें डाला गया है डाटा को। यह डाटा को डाला गया है और वही डाटा निकालकर आपको देता है प्रोग्राम। तो अब यह काम कैसे करता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको कोई भी क्वेश्चन आपसे को इससे पूछना है, जिसमें आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स दिया हुआ है, इसमें आप टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे कि मैंने इसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज चैट जीपीटी। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर जनरेट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैंने लिखा है व्हाट इज चैट जीपीटी क्या है, तो यह उसका आंसर लिख रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर लिखकर यहाँ पर दे दिया है, शॉर्ट में दिया है। अगर मुझे लगता है कि यह आंसर मुझे नहीं चाहिए, इसी क्वेश्चन का कोई दूसरा आंसर चाहिए, तो ये भी कर सकते हैं। इसके लिए रीजनरेट रिस्पॉन्स पर क्लिक कीजिएगा, तो फिर से इसी क्वेश्चन के यह दूसरे शब्द में यहाँ पर आंसर लिखकर आपके सामने रख देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा रहा है आंसर ऑटोमेटिक। हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा क्वेश्चन लिखते हैं, ऑटोमेटिक यह आंसर जनरेट करके देता है हमको। इसी तरह से हम एक दूसरा सवाल पूछते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन लिखा है, अब इसका आंसर देखता हूँ ये कैसे देता है। क्वेश्चन लिखने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आंसर लिख के दिया है। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा था राइट एन एसे ऑन महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के ऊपर निबंध लिखने के लिए कहा था, तो यह लिख करके दे रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं यह काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हमको लग रहा है यह ऐसे। जैसे कि मैंने एक मैथ का क्वेश्चन यहाँ पर डाला है, अब देखते हैं इसका आंसर यह कैसे देता है। तो मैथ बना पाता है कि नहीं, तो मैंने मैथ का क्वेश्चन डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा रहा है, ऑटोमेटिक बन रहा है मैथ मेरा, बन गया मेरा मैथ। इसका आंसर 115 आया है। जैसे कि मैं एक कंप्यूटर का स्टूडेंट हूँ, तो मैं इसे एक प्रोग्रामिंग वाला क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे कि मैंने एक इसे क्वेश्चन पूछा, अब देखते हैं इसका आंसर दे पाता है कि नहीं। क्वेश्चन लिखने के बाद इस पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो प्रोग्राम पूछा है इसका प्रोग्राम का यहाँ पर बना करके दिखला रहा है यह। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका प्रोग्राम बना करके यहाँ पर दे दिया है। तो इसी तरह से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको लॉग आउट करना हो तो लॉग आउट करके यहाँ से आप बाहर भी आ सकते हैं। तो मैं बाहर आता हूँ। अगर फिर आपको वहाँ पर जाना होगा तो फिर आप करके यहाँ पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा, फिर यहाँ पर ईमेल आईडी डालिएगा, यहाँ पर आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर कुछ कैप्चा आ गया है, इस कैप्चा को हम फिलअप करते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आप पासपोर्ट डालिएगा, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा। तो फिर से आप यहीं पर लॉगिन हो जाइएगा। और आपका अगर पुराना क्वेश्चन आंसर देखना हो तो जैसे कि मैंने यहाँ पर पूछा था रैंडम वाला क्वेश्चन, यहाँ पर टाइप करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो फिर से जो क्वेश्चन मैंने पूछा था वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर चला आया है। तो इसी तरह से आप किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर इस तरह से ला सकते हैं। तो मैंने आपको चैट जीपीटी के बारे में सारे जानकारी दे दिया है कि यह काम कैसे कर सकता है और ये इसको गूगल को आने वाले समय में कैसे टक्कर दे सकते हैं, सारे के सारे बात बता दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।